नमस्कार प्रिय दर्शक हो। गणेश जी देवों के भी देव है, गणाधिपति है। कोई भी पूजा अर्चा आप करिए, जीवन का कोई भी इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक कार्य आप जब चालू करोगे तो 100% फर्स्ट गणेश जी की पूजा होती है। शादी ब्याह हो, नया घर लो, नया कुछ भी छोटा होम हवन विधि आप घर में कुछ भी करो तो फर्स्ट गणेश जी की सुपारी रख के उसकी पूजा होती है, उनको आवाहन किया जाता है, उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे की पूजा संपन्न होती है। तो सबसे बड़ा महत्व गणेश जी को है। गणेश जी तो है शिव जी के पुत्र, ये तो हमें मालूम है। 2 पॉइंट के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं और वास्तु की बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी देने वाला हूं कि गणेश जी को आंख कितने हैं। 2 आंख गणेश जी को है या 3 आंख है गणेश जी को, नंबर 1। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के बारे में हमने सोचा तो घर का जो मेन दरवाजा, प्रमुख प्रवेश द्वार जो आपका घर का है, उसके चौखट के ऊपर गणेश जी का फोटो या कुछ फ्रेम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंडित शिव कुमार सिंह, वास्तुशास्त्र, मंत्र शास्त्र, कुंडली शास्त्र तज्ञ, पुणे। मैं खुद इंजीनियर हूं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक विजन से ही मैं बात करता हूं और जिस वास्तु टिप से रिजल्ट मिले वही मैं आपको बोलता हूं। 100% उसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए। तो आज हम बोलने जा रहे हैं प्रमुख द्वार के ऊपर गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने बहुत वीडियो देखे, उसमें देखा कि कई लोग बोल रहे हैं कि गणेश जी द्वारपाल जैसे दरवाजे के बाहर लगाना नहीं चाहिए। ये सरासर झूठ बात है। कोई भी वास्तुशास्त्र का ग्रंथ आप निकाल के देख लीजिए, या वास्तु मंजरी भी एक ग्रंथ है, उसमें भी है और मानसहार में भी दिया है। जिधर आप कुछ भी नया भवन आप बनाने जा रहे हो तो पूजा अर्चा के टाइम पे भी आप शिलान्यास करो, भूमि पूजन करो, कुछ भी करो, उधर गणेश जी की प्रतिष्ठापना करने के बाद ही सब होता है। और इतना होने के बाद जब घर की चौखट आप बिठाते हो, उसका मुहूर्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे टाइम पे ही, अच्छे मुहूर्त पे ही घर की चौखट और दहलीज बिठानी चाहिए। और चौखट के ऊपर गणेश जी तो चाहिए विराजमान, जो आपका घर में हमेशा खुशहाली रखते हैं। और गणेश जी विघ्नहर्ता, मंगल कारक देवता है। तो घर में मंगल कार्य होने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद आपके सर पे ऊपर चाहिए। और विघ्नहर्ता, कुछ भी विघ्न आया पे घर में तो गणेश जी है उधर चौखट पे कि आपके घर में विघ्न नहीं आने देते। आप किधर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जाइए, कोई भी मंदिर में जाइए, यूएस में जाइए या कंबोडिया में जाइए, हर एक मंदिर के एंट्रेंस के ऊपर गणेश जी आपको दिखाई देंगे। आपको नॉर्मल आदत भी रहेगी, जब आप कोई भी मंदिर में अंदर जाते हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो, अंदर आप दहलीज से अंदर कदम रखते हो तो ऊपर गणेश जी को चरण स्पर्श करके उनके आनुज्ञा लेके हम अंदर जाते हैं। तो एक पार्ट है कि गणेश जी घर के चौखट के ऊपर उनकी मूर्ति या चित्र चाहिए ही चाहिए, ये तो क्लियर है। उसमें वास्तुशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, गणेश जी जो चाहिए वो 2 आंख वाले या 3 आंख वाले। मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके मन में कि पंडित जी ऐसे कैसे बोल रहे कि 2 आंख या 3 आंख। नॉर्मली हमने जो भी गणेश जी देखे 2 आंख वाले ही है, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में गणेश जी का वर्णन है, ऋचा में गणेश जी को 3 आंख है और रक्त वर्णीय है, मूषक वाहन है। ओके, अभी गणेश
गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़ा एक त्यौहार होता है। गणेश जी की डेली पूजा होती है। जब भी आप आरती करते हैं तो उस टाइम में बोलते हैं सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना। त्रिनयना बोले तो 3 आंखों वाला। तो करोड़ों लोग डेली आरती करते वक्त, गणेश जी की पूजा करते वक्त ऑल ओवर ग्लोब में गणेश जी को त्रिनयना त्रिनयना बुलाते ही है। ये तो मैंने नया कुछ डाला नहीं है, ऑलरेडी हम ऐसे बोलते हैं, ऋग्वेद ने भी दिया है। तो हमारे संस्कृति में ऐसे अलग अलग बदलाव आते गए, उसका ये एक परिणाम है। आप कई पुराने मंदिर देखिए, उधर 3 आंखों वाला ही गणपति आपको दिखाई देगा। तो अभी जो वास्तुशास्त्र का मैंने जो मेन प्रोडक्ट 24 प्रोडक्ट निकाले, उसमें वो गायत्री मंत्र के ऊपर सब 24 प्रोडक्ट है। 24 प्रोडक्ट में पहला जो प्रोडक्ट है मेरा तत् विघ्नहरः, गणेश जी का जो प्रोडक्ट है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व, ये 3 लोक हो गए, भूर्भुव स्वर्ग, और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितु, गायत्री मंत्र में ऐसे 24 अक्षर है और हर एक अक्षर के एक देवता और एक शक्ति है। तो तत् जो अक्षर है वो गणेश जी को रेकमेंड करता है, और उसकी शक्ति जो है वो है यश शक्ति। तो मैंने 3 आंखों वाला गणपति गणेश जी जो है, ये 3 आंखों वाला गणेश जी मूषक वाहन और रक्तवर्णीय, ये गणेश जी मैंने इधर लगाया है। वास्तु का मेरा 24 प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट है तत्व विघ्नहर का नाम लिखा है। ओम गंग गणपतये नमः है बीज मंत्र है गणेश जी का। 2 यंत्र है शुभ लाभ, गणेश जी के 2 पुत्र, सूर्य की शक्ति जो इंपॉर्टेंट है। 2 यंत्र है, एक यंत्र जो है ये दुर्गा द्वार यंत्र, जो दरवाजे के ऊपर, इसकी दरवाजे के सामने इसका ओरा 20-25 फीट तक जाता है, जो बुरे शक्ति को पूरा के पूरा घर के बाहर रुका देता है। बुरी शक्ति घर में अंदर आती नहीं इसके बायोफील्ड से। और इसकी यश शक्ति की जो बायोफील्ड है, इसकी बायोफील्ड 20-25 फीट घर के सामने फैलती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके वो बायोफील्ड घर के सामने आपके गिरता है। इसका बायोफील्ड एनालिसिस लंदन में किया है, एनर्जी लेवल कलर थेरेपी से इसको काउंट किया गया है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली मिनिस्ट्री का कॉपीराइट भी है। तो यंत्र लगाए हुए गणपति और उसका मंत्र और मूर्ति वास्तुशास्त्र के हिसाब से 100% परफेक्ट गणेश जी है हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से। और जो वेदों में वर्णन किया है और जो हम आरती करते उसमें वर्णन किया है, वो सब सोच के 3 आंखों वाला गणपति रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर गणेश जी को, जो मूर्ति के रूप में है और ये पाइन वुड में है, ये मूर्ति के रूप में है। ये आप दरवाजे के सामने लगाओगे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक पूर्णत्व आ जाता है और गणेश जी हमेशा वरदान देंगे। दरवाजे के ऊपर रहेंगे तो मंगल कारक घटनाएं घटना और विघ्नहर्ता की पोजीशन भी वास्तु के हिसाब से आपका रक्षण जरूर हो जाएगा। यंत्र की वजह से एनर्जी लेवल आपके दरवाजे के सामने हमेशा रहेगी, जो आपको दरवाजे को प्रोटेक्ट करेगी और पॉजिटिव एनर्जी भी दरवाजे के सामने रहेगी। ये जो नॉलेज है आपका, एंशिएंट नॉलेज है हमारा, ये धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है। तो ये जो है थोड़ी छोटी छोटी बातें जैसे हम याद रखें, ख्याल में रखें, तो अगली पीढ़ी को वैसे ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो वास्तु प्रोडक्ट देखा आपने गणेश जी का, इसका भी लॉस एंजल्स में इनॉग्रेशन 2015 में हमने किया है और अनेक देशों में, इंडिया में तो है ही, भारत में है, अनेक देशों में भी दरवाजे के बाहर गणेश जी की प्रतिष्ठापना होती है। तो आप भी ये करिए। और आपको एक गणेश जी की तत्व विघ्नहरा ये प्रोडक्ट, वास्तु प्रोडक्ट चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या अमेज़ॉन के ऊपर जाके भी आप उसको सर्च करके मंगवा सकते हो, या वास्तु पंडित 124 मेरा ऐप है, मेरे वेबसाइट से भी आप ये मंगवा सकते हो।
तो फिर मिलेंगे और एक वास्तु टिप के साथ नेक्स्ट एपिसोड। तब तक धन्यवाद।